मेरे प्रिय ग्रामवासियों, आप सभी को मेरा सादर यथोचित अभिवादन। साथियों, वर्ष 2021 में हम आपके बीच कुछ संकल्पों के साथ आपका मूल आशीर्वाद और समर्थन प्राप्त करने आया था। आप लोगों ने पूर्ण ईमानदारी के साथ मुझे अपना भरपूर समर्थन और निष्ठा के साथ अपना सहयोग प्रदान किया, जिसका परिणाम रहा कि मैं 2021 में ग्राम पंचायत मरेपुर से प्रधान निर्वाचित हुआ। आपके आशीर्वाद के बल पर ही हमने ब्लॉक अध्यक्ष भीतरगांव प्रधान संगठन बने, तत्पश्चात जिला संयोजक बना, उसके बाद वर्तमान में उत्तर प्रदेश प्रधान संगठन का प्रदेश अध्यक्ष बना। साथियों, जो हम संकल्प लेके आपके मध्य आए थे, अपने कार्यकाल के निश्चित समय अवधि में उन संकल्पों को हमने पूरा करने का पूर्ण प्रयास किया और आज कार्यकाल समापन के पूर्व ही सभी संकल्प हमारे धरातल पे पूर्ण हो चुके हैं। कुछ हमारी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, वो शासकीय कार्यालयों में पत्रावली लंबित हैं, परिचालन में हैं, वो भी निकट भविष्य में कार्य पूर्ण हो जाएंगे। साथियों, मैंने जो गांव का सपना देखा, मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी की जो अवधारणा मेरी थी, उस अवधारणा के साथ अपने गांव को हमने वो गौरव और वो वैभव दिलाने का कार्य किया, सिर्फ आपके आशीर्वाद के बल पे। आज हमारा गांव चाहे जनपदीय स्तर पे हो, राज्य स्तरीय पे हो, या प्रदेश स्तरीय पे हो, या राष्ट्रीय स्तरीय पे हो, अगर गांव पहुंचा है तो सब आपका आशीर्वाद है। गांव में तमाम ऐसे कार्य हुए जिनकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी। आप लोगों ने देखा होगा, क्षेत्र के तमाम ऐसे गांव हैं जहां पे आए दिन चोरियों की घटनाएं आपके समझ आई होंगी, लेकिन ग्राम पंचायत में कभी भी कोई चोरी की घटना नहीं सुनी होगी। अग्रिम पंचायत चुनाव भी अपनी रणभेरी बजा चुका है। निकट भविष्य में अतिशीघ्र पंचायत चुनाव की घोषणा भी हो सकती है और आप लोगों से पुनः यह अपेक्षा रखूंगा कि निकट भविष्य चुनाव में पुनः आप लोग उसी विश्वास और निष्ठा के साथ एक बार फिर मुझे अपना बहुमूल्य आशीर्वाद और समर्थन दें, जिससे मैं जो प्रचलित पत्रावलियां हैं और गांव के जो नए 21 संकल्प अभी बीते दिनों मैंने सोशल हैंडल के माध्यम से आप लोगों को जानकारी देने का कार्य किया है। इस बार के जो मेरे संकल्प हैं वो गांव के वैभव और विरासत को एक चरम सीमा तक ले जाने के लिए है। मेरा सबसे प्रमुख लक्ष्य गांव की शिक्षा व्यवस्था को सुधार लाने का है। उस कड़ी में हमने फ्री इंटरनेट की सुविधा उन छात्रों के लिए जो नेटवर्क के अभाव पे अपनी पढ़ाई को पूर्ण नहीं कर पाते, फ्री नेटवर्क की सुविधा उनको प्राप्त होगी। 24 घंटे पावर सप्लाई, चाहे वो जनरेटर सेट के माध्यम से हो, चाहे सोलर सिस्टम के माध्यम से हो, पावर बैकअप रहेगी। एक भी मिनट गांव में लाइट नहीं जाएगी, जिससे आम किसानों को तो फायदा होगा ही होगा, आम व्यक्ति को तो फायदा होगा ही होगा, हमारे छात्रों को पढ़ाई में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। साथियों, जिस गांव में शिक्षा का स्तर अच्छा होता है वो गांव हमेशा आगे बढ़ता है। आइए हम सब मिलकर अपने गांव के उस वैभव को वो स्थान दिलाएं जिसका वो हकदार है। इसके साथ साथ गांव के मध्य में स्थित जो तालाब है उसकी इतनी दयनीय स्थिति है, उसको एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना हमारा प्रमुख लक्ष्य है कि शाम के समय यदि गांव का कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा घूमने की इच्छा रखता है, उस पर्यटक स्थल में जाके अपने मन को संतुष्टि प्राप्त करेगा। चाहे मॉर्निंग वॉकिंग हो, चाहे इवनिंग वॉक हो।
बच्चों को स्वास्थ्य के दृष्टिगत खेल के मैदान, पूर्ण सुसज्जित खेल के मैदान को बनाना, गांव के गौरव को, वैभव को, जो बाहर के लोग आते हैं एक सेल्फी पॉइंट बनाना कि अपनी फोटो खींच के अगर सोशल मीडिया हैंडल डालेंगे तो दिखाई देगा कि हाँ मड़ेपुर के ग्राम पंचायत मड़ेपुर। इसके साथ साथ संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर पारदर्शीकरण मैंने इस कार्यकाल में काफी हद तक कराने का कार्य किया है। बहुत काम उसमें बाकी है। उनके नाम से एक मुख्य द्वार मेरे संकल्प में है, उसको बनाने का भी मेरा प्रबल इच्छा है और वो हमारे संकल्प में शामिल भी है। मां सावित्री फूले बाई शिक्षा के स्तर के लिए एक सकारात्मक सहयोग देने हेतु मां सावित्री फूले बाई के पार्क का भी निर्माण हमारे संकल्प में शामिल है। जो गांव में योजनाएं हो चुकी हैं उनके रखरखाव, उनकी मरम्मत, उनको उसी स्थिति में रखने के लिए भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही अपने गांव के उन लाभार्थी जो पात्र हैं, जिस योजना में पात्र हैं, उनको ईमानदारी से उनको उनका हक मिले और ईमानदारी से उनके सारे कार्य हों, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, प्रधानमंत्री आवास हो, मुख्यमंत्री आवास हो, जिन सुविधाओं में वो पात्र हैं उनका लाभ मिले। इसके साथ ही विद्यालय का कक्षाओं की डिजिटलीकरण, पंचायत भवन में बढ़ोतरी करते हुए एक कमरे का अलग से निर्माण करना और गांव में जो जल निगम के द्वारा सड़कों की खुदाई बीते दिनों की गई, उसमें एक हमें कठिनाई आई। हम अपने ग्राम पंचायत निधि से उन सड़कों को नहीं बना सकते थे क्योंकि जल निगम ने उनको टेक ओवर कर लिया था। अतिशीघ्र जल निगम भी अपना कार्य पूर्ण कर आगे 1-2 साल में उन सड़कों का निर्माण कराएगा। मेरे सीवरेज सिस्टम की प्रक्रिया चल रही है, सीवर लाइन पड़ेगी, उसके बाद पूरे गांव के रोड, पूरी नालियां बिल्कुल स्वस्थ माहौल के तरीके बनी हुई तैयार मिलेंगी। साथियों, ऐसी तमाम सारी योजनाएं हैं। अंत्येष्टि स्थल एक ऐसी योजना, गरीब आदमी अगर किसी की दुखद घटना घट जाती है तो अंत्येष्टि के लिए तमाम सारे खर्चों को उठाना पड़ता है, तो क्यों न हम गांव में ही उनको अंत्येष्टि के लिए एक सुविधा दें। इसके साथ साथ तमाम ऐसे बिंदु और भी ऐसे हैं जिनको पूर्ण करना हमारा लक्ष्य है। गांव में तमाम सारी ऐसी विवादित स्थितियां ना आए, गांव में कोई ऐसा आपराधिक व्यक्ति ना प्रवेश करे, इनके लिए हर घर सीसी कैमरा, हर मोहल्ले, हर गली में सीसी कवरेज कैमरा हो। ये ऐसी योजनाओं का हमने संकल्प पत्र आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। साथियों, मैं बीते कार्यकाल की एक बात और आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 5 वर्ष मेरे घर परिवार से मेरे भाई भतीजों ने कभी आपको एहसास नहीं कराया होगा कि मेरा भाई प्रधान है, मेरे चाचा प्रधान है। एक सामान्य व्यक्ति की तरीके, जिस तरीके आप हैं उस तरीके उन्होंने मेरे कार्यकाल में मेरा सहयोग दिया है, वो भी बधाई के पात्र है। साथियों, अभूतपूर्व अवसर आया है अपने गांव को आगे बढ़ाने के लिए और अपने गांव को जिला ही नहीं, राज्य ही नहीं, पूरे देश के पटल में स्थापित करने का। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोगों ने जो विश्वास मुझ पे दिखाया था उसमें हम 100% खरे उतरने का पूर्ण प्रयास किया है और उससे मुझे लाभ भी मिला है। गांव की बिजली की वो जर्जर व्यवस्था, नंगे तार, आए दिन घटनाएं, 80 से 85 लाख रुपए खर्च होकर पूरे गांव में केबलीकरण, लाइट की व्यवस्था दुरुस्त,
ऐसे तमाम सारे कार्य हुए हैं जो गांव के वैभव को क्षेत्रीय नहीं जिला स्तरीय पे एक आयाम स्थापित करते हैं। आज हम कह सकते हैं बड़े गर्व के साथ जितने बिंदु थे वो 5 वर्ष के पूर्व हमने 4 वर्ष में ही समाप्त कर दिए थे। ग्राम पंचायत में धन का अभाव रहा। शासकीय बजट का निर्धारण ग्राम पंचायत की जनसंख्या के अनुपात में होता है। शासकीय बजट उतना नहीं था। बजट का आधा हिस्सा मानदेय में चला जाता था, आधे हिस्से तक ग्राम का विकास कराना या उन बिंदुओं को पूर्ण कर पाना मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था। लेकिन अपने व्यक्तिगत ट्रस्ट के माध्यम से, मातृभूमि योजना के माध्यम से, अन्य विभागों से कार्य लाकर मैंने कार्य को आयाम देने का कार्य किया है। साथियों, पूरे 5 वर्ष होने को हैं। आप लोगों को कभी भी जाने अनजाने में मेरे अप्रिय शब्द, अप्रिय व्यवहार से नहीं गुजरना पड़ा होगा। यदि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कभी मेरी बातों से, मेरी कार्यप्रणाली से, मेरे कार्यों से आपको कोई भी क्षति पहुंची हो, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हो सकता है व्यक्तिगत रीजन ना रहा हो, कोई सामाजिक कारण रहे हों। मैंने हमेशा प्रयास किया है गांव के लड़ाई झगड़ों में कभी भी बीच में हम बाधित ना हों। भाई भाई की लड़ाई, माँ बेटे की लड़ाई, बेटे बाप की लड़ाई हमें बीच में नहीं पाया होगा। पूर्ण कुशलता के साथ कार्यकाल को समापन करने के पश्चात पुनः अग्रिम चुनाव के लिए आपके आशीर्वाद के लिए मैं आपके मध्य आया हूं। मेरा जो संकल्प है, उस संकल्प हमने सोशल हैंडल के माध्यम से आप लोगों को तक पहुंचाने का कार्य किया है। निकट भविष्य में उसकी प्रतियां भी आपको मिलेंगी और जो संकल्प हम लेके आए हैं उसको 100% पूर्ण भी होना है। अंत में आप लोगों से बहुत बातें करने की इच्छा थी, लेकिन एक समय सीमा है सोशल हैंडल में। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा, बहुत से ऐसे लोग हैं, महत्वाकांक्षी लोग, जो ग्राम पंचायत में चुनावी समय पे आएंगे, आरोप प्रत्यारोप की तमाम सारी बातें करेंगे कि प्रधान कम आता है, गांव में कम रहता है, ऐसे व्यक्ति को बनाओ जो गांव में रहता है। तमाम सारी ऐसी बातें होंगी, तमाम आरोप प्रत्यारोप, तमाम किस्म की बातें मेरे बारे में कहेंगे। स्वाभाविक सा है, लोकतंत्र में अगर आरोप नहीं है तो इसका मतलब आप काम ही नहीं कर रहे। तो इन आरोपों से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन आपको स्पष्ट हम बता देना चाहते हैं कि अपने गांव के प्रधान के साथ साथ प्रदेश के 59,000 ग्राम प्रधानों की मैं आशा हूँ। मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, उनको भी समय देना पड़ता है। और रही बात आरोपों की, तो आरोप प्रत्यारोप जो भी है, स्पष्ट स्थिति आपके समक्ष है। इसलिए आपका एक मत बहुत ही सुझावपूर्ण, बहुत ही निष्ठापूर्ण विचार करके अपने अमूल मत का प्रदर्शन करें। और मैं चाहता हूं कि आगे आने वाले 2026 चुनाव में आप लोग हमें अपना बहुमूल्य सहयोग देकर मुझे पुनः ग्राम की सेवा का मौका दें, जिससे मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी और मेरा गांव मेरी धरोहर पूर्ण हो सके। इस अवधारणा के साथ कि हमारे गांव का वैभव ब्लॉक स्तरीय नहीं, जिला स्तरीय नहीं, प्रदेश स्तरीय नहीं, राष्ट्र स्तर में स्थापित बना रहे, जिसको हम 5 सालों में लेके आए थे। अंत में आप लोगों से पुनः हृदय से नमस्कार करते हुए आप लोगों का हार्दिक अभिवादन करते हैं और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप अंतःकरण से विचार करके अपने गांव का भविष्य किसी योग्य सुयोग्य कर्मठ व्यक्ति और पुनः अपने निष्ठापूर्वक निर्णय से मुझे देंगे। इसी शुभकामनाओं सहित आपको आपके सहयोग के आभारी मैं आपका हृदय से प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। फिर आपसे मिलेंगे वीडियो के माध्यम से, फिर आपसे बात करेंगे। समय समय पे मैं आपके मध्य आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।